हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि हम केमिकल की स्प्रे की हुई सब्जियां खाते हैं। मोस्टली हम में से ज़्यादा लोग अपने घर में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं गोश्त की निस्बत, और करनी भी सब्जियां ही इस्तेमाल चाहिए जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। जो ग़िज़ाइयत हमें सब्जियों से मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। तो क्या ही अच्छा हो कि सब्जियां हम अपने घर में ग्रो करें, ऑर्गेनिक, विदाउट केमिकल खाद, विदाउट स्प्रे। हम अपने घर में सब्जियां अगर ग्रो करें तो कितना ही अच्छा होगा। अपने हाथों से घर में सब्जियां ग्रो करने को हम कहते हैं किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग एक इतना ज़बरदस्त पैशन है, इतना ज़बरदस्त हॉबी है कि अगर आप इसको अपना लेते हैं, आप परेशानियों से भी दूर हो जाएंगे, टेंशन से भी दूर हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी भी सहल हो जाएगी। आपके बजट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो सब्ज़ी आप रोज़ाना की कम से कम लगा लेते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगी आती है, अगर 200 की आप सब्ज़ी लेते हैं, अपने घर में 200 की सब्ज़ी आप ग्रो कर लेते हैं, चाहे 100 रुपए की सब्ज़ी आप ग्रो कर लेते हैं, तो आप महीने का कितना बजट अपना कम कर सकते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कम से कम बजट मैंने आपको बताया है, कम से कम एस्टिमेटेड बताया है। कोई भी इतनी मुश्किल नहीं होती। आपको 1-2 बार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई सब्जियों के सीड्स खरीदने पड़ते हैं, कोई ग्रो बैग खरीदने पड़ते हैं। अगर घर में क्यारी है तो वेल एंड गुड, उसमें ग्रो कर सकते हैं। कोई गमले खरीदने पड़ते हैं। अब तो किचन गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है कि आप अपने घर में आसानी से किसी भी सब्ज़ी को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप इस चैनल के नाजरीन हैं तो आप जानते हैं 1.5 मंथ पहले हमने ब्रोकली और पर्पल गोभी की सीडलिंग कर दी थी। अब आपके सामने रिजल्ट है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है इसकी सीडलिंग। अब ये सीडलिंग ट्रे में तैयार थी, इसको हम निकाल के आज अपने ग्रो बैग में शिफ्ट करने जा रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी मिट्टी लेनी है, कौन सी चीज़ें मिट्टी में शामिल करनी है, और कौन सी मिट्टी अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। कितने साइज़ का आपने ग्रो बैग लेना है ब्रोकली या पर्पल कॉलीफ्लावर को उगाने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर लें। और उसके साथ साथ अगर सब्जियों के बीज आप मंगवाना चाहते हैं, किसी भी सब्जी का जो गर्मियों में लगती हैं या सर्दियों में लगती हैं, उनके सीड्स हमारे पास होते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद, जिसका आगे मैं जिक्र भी करूंगा, जिसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक खाद है, केमिकल फ्री खाद है, वो भी हमारे पास होती है। कोकोपीट होती है, जो नारियल के छिलकों से तैयार शुदा कोकोपीट, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी मिट्टी को नरम कर सकते हैं। उसके अलावा गार्डनिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी हमारे पास मौजूद होती हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ें होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। किसी भी चीज़ को दोस्तों उगाने के लिए उसमें मिट्टी तैयार करना सबसे अहम होता है। मैं अपनी बारहा वीडियोस में बता चुका हूं कि आप मिट्टी को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी आपने लेनी है, किस तरह से, में क्या चीज़ उसमें शामिल करनी है जिससे आपके पौधे ज़बरदस्त ग्रोथ देंगे। मिट्टी ही सारी चीज़ होती है जिससे वो न्यूट्रिशंस लेता है, और न्यूट्रिशन लेके उससे पावर बनती है, और फिर जो है एक पौधा, एक बीज फल में तब्दील हो जाता है। तो आज हम ब्रोकली ग्रो करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है जी, सिंपल मिट्टी जिसमें राइस हस्क शामिल थे, यानी चावलों के छिलके, मिट्टी को नरम करने के लिए। पहले इसमें जो मैं हार्वेस्टिंग ले चुका हूं किसी और सब्जी की, तो अब इसको मैं ग्रो करूंगा ब्रोकली या पर्पल कॉलीफ्लावर को। तो ये मिट्टी, इसमें राइस हस्क पहले शामिल थे नरम करने के लिए। कोकोपीट भी शामिल कर सकते हैं, राइस हस्क भी शामिल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। इसमें इस मिट्टी में राइस हस्क शामिल थे। अब इसमें क्या करना है कि आपने एस्टिमेटेड, मैंने 4 ग्रो बैग्स भरने हैं। ग्रो बैग भी मेरे पास जो नॉर्मल साइज़ के हैं, जिसमें आप इसको अंदाजन 12 बाय 12 इंच का कह सकते हैं। ये कम से कम साइज़ होता है। ब्रोकली का एक ही फूल बनता है या गोभी का एक ही फूल बनता है, एक ही पौधा होता है, तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। एक पौधा हम एक ग्रो बैग में लगाने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कितनी वर्मी कंपोस्ट कितनी मिट्टी में शामिल करनी चाहिए। तो उनके सवाल का जवाब ये है कि आप कम से कम 10 केजी के लिए 1 केजी वर्मी कंपोस्ट लाजमी रखें। 10 केजी मिट्टी के लिए 1 केजी वर्मी कंपोस्ट अगर आपकी होगी, आपका पौधा जो है वो बेहतरीन ग्रोथ देगा। अब वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं जी? ऑर्गेनिक खाद है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि केमिकल इसमें नहीं होता। एक दफ़ा आप ऑर्गेनिक उगा के अपने घर में एक दफ़ा खा के टेस्ट चेक करें, फिर मुझे बताइएगा कि जो बाज़ार से हम ला के खा रहे हैं साल से, और अब जो एक चीज़ खाई है, चाहे मूली है, मूली ने अच्छी हार्वेस्ट दी है, ये देख सकते हैं उसका रिजल्ट आप वीडियो में, वो आपने खाई है, और इतना शीरीं, इतना मीठा फल होता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया है
कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है इस दुनिया में। तो अब बात हो रही थी वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट अगर मंगवाना चाहते हैं, जो ऐसी ऑर्गेनिक खाद है, हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके आप होम डिलीवरी पर वर्मी कंपोस्ट सब्जियों के बीज मंगवा सकते हैं। उसमें आप ये एक्स्ट्रा चीज़ जो है बून मील है मेरे पास, मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास मौजूद है। मैं दूसरे पौधों में शामिल करने के लिए रखी थी। जब इसके ऊपर फ्रूटिंग पीरियड आता है ना किसी भी सब्जी के ऊपर, किसी भी फल के ऊपर, तो तब अगर बून मील देंगे, ये स्लो रिलीज ऐसी खाद होती है बून मील, जिसका फ़ायदा, ये ऑप्शनल होती है, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अब ये सीडलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में उगाने का फ़ायदा ये है कि मैं नीचे से इस तरह से पकड़ के इसको प्रेस करूँगा। जो मेरी सीडलिंग 1.5 मंथ में तैयार हुई, इस सीडलिंग को मैंने इस तरह से मुझे देखे प्रेस किया और मेरा पौधा बाहर आ गया। इस तरह से मैं इसको पकड़ के अपने ग्रो बैग में आसानी से लगा सकता हूँ। आप भी अपने कीमती बीज जो आपके पास होते हैं, ये मेरे पास 12 बीज थे, मैंने अपनी ब्रोकली के और पर्पल कॉलीफ्लावर के 12 बीज उगाए थे और ये सारे ही उसमें उग गए हैं। अब मुझे जो है वो 12 बीज में 12 पौधे बन जाएंगे। एक एक बीज को मैंने यूटिलाइज किया है। एक बीज से मैंने ये देखें एक पौधा तैयार किया, इसमें से अब निकाला, इस तरह ग्रो बैग में जगह बना के, मट्टी का मैंने बता दिया, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं शामिल, लेकिन इसमें वर्मी कंपोस्ट अगर आपने शामिल कर दी है तो फिर आपको किसी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें लगा दिया, इस तरह से लगा के मैं पर्पल जो कॉलीफ्लावर है उसका भी मैं एक पौधा इस तरह से निकाल लूँगा। बिल्कुल आसानी से इसमें से निकलता है जी। सीडलिंग ट्रे का फ़ायदा ही यही है। इससे निकाला और हमने जो है वो अपने दूसरे ग्रो बैग में भी लगा दिया। 2 पौधे लगाऊंगा, बाकी मैं ऑफ कैमरा अपनी वीडियो बनाने के लिए आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि सीडलिंग से आपने अगर पौधा लगाना है तो उसका क्या तरीका है, मट्टी किस तरह से तैयार करनी है, ग्रो बैग किसके लिए कितना चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है वो जो पौधे हैं वो लग चुके हैं, कॉलीफ्लावर के, पर्पल कॉलीफ्लावर के और ब्रोकली के। ब्रोकली का फ़ायदा क्या है, ब्रोकली जो हमें रिच न्यूट्रिशन देती है, ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं ब्रोकली की। अगर आप इसको अपने घर में उगाएंगे और अपने जो है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, अगर आप फिटनेस की तरफ हैं, तो आप यकीनी तौर पर इससे वाकिफ़ होंगे कि ये कितना कारीगर साबित हो सकती है ये सब्ज़ी, और घर में उगा के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको लगा के आपने जब भी लगाना होता है, फिर उसके बाद आपने पानी लगा देना होता है। इसको पानी लगा देना अच्छा खासा। इसको पानी जब हम लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पार्शियल शेड पे रख देंगे 2-3 दिन के लिए, क्योंकि अब स्ट्रेस में पौधा चला जाएगा ना। जब इसको हम सीडलिंग ट्रे से निकालेंगे तो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो स्ट्रेस में से जब निकल के अब उसको हम अपने जो ग्रो बैग में लगाएंगे तो फिर इसको फुल सनलाइट पे दे देंगे। तकरीबन 1.5 मंथ तक, 2 मंथ तक ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। अच्छा खासा इसका जो वो बल्ब बनेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और इसको हार्वेस्ट करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से करना है कि नेक्स्ट बार ब्रोकली फिर से उसके ऊपर लग जाए। तो इसलिए गुजारिश की जाती है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल पर जो है वो इसी तरह का कंटेंट आता रहता है। मिट्टी लेके, मट्टी बनाने से लेकर आपको पौधा लगा के उसमें से हार्वेस्ट लेने तक जितना भी फेज़ होता है, तमाम तर बातें समझाते हैं। अब मौसम बहार में हम मौसम बहार की तमाम सब्जियों की बात करेंगे जो लगने जा रही हैं। उनके सीड्स अगर मंगवाना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, कोई भी चीज़ अगर आप मंगवाना चाहते हैं, होम डिलीवरी की सहूलत हमारे पास मौजूद है। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके आप सब्जियों के सीड्स मंगवा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।